हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बिहार सीरीज में बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन को देखते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं। पीछे हम लोग ने जब बिहार के भौतिक विभाजन को देखा था तो उसमें हम लोगों ने बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र को देखा था। तो उसमें हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बिहार में जो खनिजें पाई जाती है वो झारखंड से जो सटा हुआ बॉर्डर एरिया है बिहार का, उसमें पाया जाता है। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ को हम लोग समझते हैं कि खनिज का क्या रोल होता है किसी भी देश और प्रदेश के लिए। तो देखिए, खनिज संसाधन का किसी भी देश और प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण रोल, उसके आर्थिक विकास के लिए, उस प्रदेश की उन्नति समृद्धि के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि खनिज जहाँ पे होता है, उद्योगों का विकास उसी जगह पे होता है और उद्योग का विकास होने से उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आर्थिक आय में वृद्धि होती है, जिससे उस प्रदेश की उन्नति होती है। वहाँ के प्रदेश की भी लोगों की आर्थिक आय बढ़ती है। वहाँ का औद्योगिक विकास होने से वहाँ के प्रदेश की भी आर्थिक आय बढ़ती है, राजस्व की अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, जिससे वहाँ पे संपन्नता आती है, उस प्रदेश का विकास होता है। तो उसी क्षेत्र में जब हम लोग देखते हैं कि जब बिहार और झारखंड को एक प्रदेश बिहार हुआ करता था, उस समय पूरे भारत में बिहार राज्य औद्योगिक दृष्टि से और खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य हुआ करता था। लेकिन जब बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया, अलग कर दिया गया का सारे खनिज संपदा अलग हो गया और वो झारखंड राज्य में चला गया। बिहार में नहीं के बराबर नाम मात्र का ही खनिज संसाधन बच गया, और वो भी खनिज संसाधन जो बचा, मेनली खनिज संसाधन जो बिहार में था या भारत देश में था, वो सबसे ज़्यादा झारखंड में था। तो झारखंड के अलग होने के साथ अब बिहार में जो खनिज संसाधन बचा भी है, तो वो हम लोग पीछे भी देख चुके थे। और यहाँ हम लोग एक बार देखें इसको एक नक्शे के थ्रू कि जो झारखंड का, इधर है झारखंड, और झारखंड का जो बॉर्डर एरिया है, झारखंड का जो बॉर्डर एरिया है उस क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड के भी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे इसको जब हम पठार चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से इसको जानेंगे कि देखिए पूरे विश्व में आप लोग अगर देखेंगे तो खनिज उसी क्षेत्र में पाया जाता है जिस क्षेत्र जहाँ पे पठारी क्षेत्र में ही खनिज पाया जाता है। अब क्यों पठारी क्षेत्र में ही खनिज की सघनता होती है, उसकी प्राप्ति होती है, इसको हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे पठार में कि पठारी क्षेत्र में ही खनिज की बहुतायतता क्यों पाई जाती है। अब पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे यहाँ नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र, नेपाल में भी कोई खनिज नहीं है, पहाड़ में कोई खनिज नहीं होता है। समुद्र का तलहटी या प्लेन में जो जहाँ पाया जाता है, ठीक है। लेकिन और भी जो खनिज संसाधन है वो मेनली पठारी क्षेत्र में ही पाया जाता है। जैसे कि झारखंड का मैक्सिमम क्षेत्र पठारी है, जैसे उसमें छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूड़ भी कहा जाता है, वहाँ पे खनिजों की बहुतायतता पाई जाती है। तो उसी क्रम में जब झारखंड अलग हुआ तो ये बॉर्डर एरिया, इस बॉर्डर एरिया में खनिज का, जो बिहार में जो थोड़ी बहुत खनिज पाई भी जाती है, तो वो इस बॉर्डर झारखंड से सटा हुआ जो बिहार का राज्य जिला है उसमें खनिज संसाधन पाया जाता है। ठीक है, बिहार में अगर दूसरे देखें तो बिहार में बहुत ज़्यादा एरिया प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पे अगर किसी खनिज का विकास, यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत खनिज मैदानी क्षेत्र में पाए तो वो क्या क्या है वो देखेंगे हम लोग आगे। बिहार में उसके बाद जो बिहार में इतनी बेरोजगारी विकराल रूप ले रखा है, या यहाँ जो उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ है, इसके पीछे मुख्य कारण यही कि यहाँ खनिज संसाधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर थोड़ा बहुत उद्योग का विकास हो भी सकता है तो वो कृषि आधारित उद्योग का ही विकास हो सकता है, क्योंकि हम लोग अब जानते क्या है कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे हम लोग ने पीछे पढ़ा कि कृषि पे 85% लोग निर्भर है, 2/3 भाग कृषि पे निर्भर होता है यहाँ की जनसंख्या का। तो यहाँ पे अगर कोई खनिज का विकास हो भी सकता है तो वो कृषि आधारित खनिज का ही विकास हो सकता है। ये अलग बात है कि अब देखेंगे हम लोग, अगर पीछे देखें थोड़ा सा जाके, तो बिहार में पहले गन्ना उद्योग
चीनी मिल, गन्ना पे कृषि, गन्ना है, कृषि फार्मिंग से गन्ना होता है, तो चीनी मिल, पेपर मिल, ये सब बहुत समृद्ध स्थिति में हुआ करता था, लेकिन अभी वो बंद ही पड़ा हुआ है। उसका कारण जो भी हो उसके पीछे नहीं जाना है हम लोगों को, लेकिन अभी वो भी कृषि आधारित जो उद्योग है वो भी बंद पड़ा है। ठीक है, थोड़ी बहुत जो है उद्योग उसको वो बस इसी बॉर्डर एरिया में पाया जाता है। उसको हम लोग एक मैप के थ्रू उस समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक जो विजुअल चीज़ होता है ना, विजुअल चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है एग्जाम में इससे इस टॉपिक से, तो विजुअल चीज़ें जल्दी दिमाग में सेट कर जाता है और वहाँ पे वो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस क्षेत्र में ये खनिज होता है। तो इसलिए इसको हम लोग चलिए देखते हैं। किसी भी जगह खनिज को, जब भी हम लोग भारत में भी खनिज को पढ़ेंगे तो उसमें खनिज को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, धात्विक और अधात्विक। तो उसी प्रकार से हम लोग आज यहाँ पर भी खनिज को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं आगे। पहले एक बार देख लीजिए खनिज संसाधन बिहार में पाया कहाँ कहाँ जाता है। देखिए क्या बताएं हम लोग कि झारखंड का जो सटा हुआ ज़िला है, बॉर्डर, झारखंड के बॉर्डर सटा हुआ जो बिहार बॉर्डर लगता है, उस एरिया में, वो भी दक्षिणी बिहार के पठारी क्षेत्र में, उत्तरी बिहार में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार क्यों, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए फिर भी, ये गंगा नदी बीच से बहती है जो बिहार को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। ठीक है, तो दक्षिणी बिहार में झारखंड का ये छोटा नागपुर का पठारी एरिया है जिससे सटा हुआ बिहार का कुछ जिला है, उसमें जिसमें क्या है देखिए, एक सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कैमूर, फिर है रोहतास, फिर है गया, फिर है नवादा, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बांका, जहानाबाद, नवादा के ठीक ऊपर जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय। ये इसी क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाता है वो कैमूर, रोहतास, गया, बांका, मुंगेर, इन सब क्षेत्रों में खनिज पाया जाता है यहाँ पे। अब इस क्षेत्रों में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, इसको चलिए हम लोग एक डाटा के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक डाटा हमने बनाया हुआ है, खनिज किस जगह पे पाया जाता है और उसका क्या मुख्य उपयोग है। ऐसे तो बहुत सारा उपयोग है, लेकिन मुख्य उपयोग जो है वो हम लोग समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो कभी कभी उपयोग भी पूछा जाता है कि इसका क्या उपयोग होता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो मुख्य उपयोग है उसको लिखा है। तो इसको देखिए, हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या बोला कि धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक खनिज जिससे कि धातु की, जिस खनिज को रिफाइन करने से या जिस खनिज को प्योर करने से उससे धातु प्राप्त होता है। धातु क्या सा होता है ये पता होगा, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, पीतल है, तांबा है, ये सब धातु होता है। तो बिहार में धातु में लोहा, तांबा ये सब तो पाया जाता है। बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में। और इसका बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे देखिए बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, इधर देखिए बॉक्साइट कहाँ पे है, मुंगेर में पाया जाता है। यहाँ देखिए बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सोना मुंगेर के ठीक नीचे जमुई है, तो जमुई में सोना पाया जाता है। बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, बर्तन बनाने में हम लोग देखे होंगे, हम लोगों के घर में यूज होता है, और बिजली का सामान बनाने में, जैसे बिजली का तार बनाया जाता है। बिजली के बहुत सारे उपकरण में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, बॉक्साइट का नहीं। बॉक्साइट को से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम से बर्तन बनाया जाता है और बिजली का उपकरण। उसके बाद सोना कहाँ पाया जाता है, सोना जमुई के करमटिया में जगह पे पाया जाता है। जमुई में करमटिया एक जगह है, वहाँ से सोना की प्राप्ति होती है। सोना का मुख्य उपयोग क्या होता है, ज्वेलरी निर्माण में, सब जानते हैं। उसके बाद अधात्विक खनिज, मुख्य रूप से बिहार में धात्विक खनिज दो ही पाया जाता है, बॉक्साइट और सोना। उसके बाद क्या है, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, रोहतास में। इसका मुख्य उपयोग होता है सीमेंट निर्माण में, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर देखिए कहाँ पाया जाता है, रोहतास में। यहाँ पे देखिए चूना पत्थर रोहतास में। उसके बाद पायराइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जो रोहतास में पाया जाता है। इससे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको
ध्यान से देखिएगा। पायराइट रोहतास में पाया जाता है। रोहतास कहाँ पे है? यहाँ पे पायराइट पाया जाता है रोहतास में। इसका मुख्य उपयोग होता है उर्वरक उद्योग में। क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है? जमुई में। इसका उपयोग होता है इस्पात उद्योग में और कांच निर्माण में होता है। क्वार्ट्ज का उपयोग होता है कांच निर्माण में और इस्पात उद्योग में। ये कहाँ से पाया जाता है? जमुई से। क्वार्ट्ज कहाँ से पाया जाता है? इधर देखिए, जमुई से पाया जाता है। चूना पत्थर क्या देखिए? रोहतास से। पायराइट रोहतास से। उसके बाद क्वार्ट्ज जमुई से। फिर क्वार्ट्जाइट मुंगेर और गया से। क्वार्ट्जाइट पाया जाता है मुंगेर से और गया से क्वार्ट्जाइट पाया जाता है। इसका उपयोग होता है इस्पात उद्योग। क्वार्ट्जाइट का प्रयोग होता है तापरोधी में। क्वार्ट्जाइट का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तापरोधी में। इस्पात उद्योग में इसका भी उपयोग किया जाता है तापरोधी के लिए। ठीक है। उसके बाद अभड़क गया में पाया जाता है। देखिए, अभड़क कहाँ पाया जाता है? गया में। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? विद्युत उपकरण में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अभड़क को लेके एक चीज़ हम लोग देखिए, यहाँ पे बिहार में रूबी अभड़क पाया जाता है। रूबी अभड़क एक उच्च कोटि का अभड़क होता है। यहाँ चादरी अभड़क भी पाया जाता है और बहुत ज़्यादा उत्पादन गया में रूबी अभड़क का होता है। रूबी अभड़क उच्च कोटि का अभड़क होता है और ये पाया जाता है बिहार के गया जिले में। इसका उपयोग विद्युत उपकरण में होता है। आप लोग ने बहुत जगह देखा होगा, मेन रूप से देखा होगा। एक आम जगह जो सब जगह देखने को मिलता है, हम लोग का जो कपड़ा प्रेस करने वाला वो होता है आयरन, जिससे कपड़ा प्रेस किया जाता है। उसमें जो गर्म हिट होने वाला जो कॉइल होता है, उसके नीचे और ऊपर अभड़क का प्लेट जैसा एक उपयोग किया जाता है। अभड़क जो है विद्युत का कुचालक है, लेकिन ताप का हिट का सुचालक है। ये चीज़ याद रखिए, अभड़क विद्युत का कुचालक है, हिट का सुचालक है, ताप का सुचालक है वो। ठीक है। तो अभड़क कहाँ पाया जाता है? अभड़क गया में पाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण में होता है। चीनी मिट्टी भागलपुर में पाया जाता है। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। यहाँ बांका के ठीक ऊपर पड़ेगा भागलपुर। ठीक है। बांका और मुंगेर के और बांका का लगा हुआ बॉर्डर है भागलपुर। ये एरिया भागलपुर का पड़ेगा। इधर यहाँ से गंगा नदी में निकलती है, ये एरिया भागलपुर का पड़ेगा। और इस जगह पे क्या पाया जाता है? चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का उपयोग क्या होता है? हम लोग सब जानते हैं। घर में बर्तन देखे होंगे, चाय पीते हैं, चाय वो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है। और वो क्रॉकरी, जिसको हम लोग क्रॉकरी भी, ठीक है, और बहुत सारा यूज होता है। तो चीनी मिट्टी भागलपुर में मिलता है। इसका उपयोग होता है बर्तन में और विद्युत रोधी उपकरण में। विद्युत रोधी उपकरण में हम लोग बिजली के खंभे पे देखा होगा, जो तार लपेटा होता है, वो जो चमकता हुआ एक रहता है, गोल काला सा ग्रे सा क्या, तो वो चीनी मिट्टी का ही बना होता है। उसको जोर से पटकने से टूट जाता है वो। ठीक है। तो वो होता है, कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। उसके बाद स्लेट पाया जाता है मुंगेर में। स्लेट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। मुंगेर कहाँ है? बांका के बगल में। आप लोगों को मैप सही से एक बार सारा डिस्ट्रिक्ट याद होना चाहिए, किस क्षेत्र में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो इससे आगे भी बहुत सारा, और बिहार से जो क्वेश्चन पूछागा, सेंसस भी पूछेगा, तो उस सब में सारा कुछ समझ में आएगा सही से। इसलिए मैप को एक बार घर में रखिए और उसको बार बार देखिए। उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार 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 देखिएगा ना तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे अब इधर पूछेगा कि जो चंपारण, पश्चिमी चंपारण किस क्षेत्र में है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है पश्चिमी चंपारण। इसके ठीक नीचे पूर्वी चंपारण है। इधर यहाँ पे पटना है, ठीक है, गंगा नदी के बगल में। इधर हाजीपुर वैशाली है। ऐसा इधर इस साइड में गंगा नदी के इस पार में पटना है और इस पार में वैशाली है। ठीक है। तो ऐसे करके, तो वो मैप जब रहेगा ना तो उसको बार बार देख के ही, वो उसको रटने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो क्या बोले हम, विजुअल इम्पैक्ट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहता है और उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। विजुअल इम्पैक्ट जब होता है तो फिल्म देखते हैं, पूरा डायलॉग कितने दिन तक याद रहता है ना हर एक का डायलॉग, क्योंकि वो विजुअल इम्पैक्ट होता है। और विजुअल इम्पैक्ट के साथ जब वो जो हम लोग विजुअल देखते हैं, वही चीज़ को जब सुनते हैं ना, तो वो बहुत लंबे टाइम तक और बहुत ईजिली वो याद हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए, और याद करने का बेहतर तरीका क्या है, आप खुद से अपने आप में डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने से ना वो चीज़, एक बार पढ़े उसको अपने आप से डिस्कस कीजिएगा तो वो चीज़ बहुत अच्छे से सारा फिगर सेट हो जाएगा दिमाग में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्लेट मुंगेर में, इसका क्या होता है, औद्योगिक उपयोग में होता है स्लेट का उपयोग।
सोरा समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में। सोरा कहाँ पाया जाता है? समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के बगल में है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण, और समस्तीपुर इस जगह पे है। ठीक है, इस जगह पे समस्तीपुर पड़ेगा। यहाँ से सोरा का उपयोग होता है। ठीक है, और सोरा का पाया जाता है पूर्वी चंपारण समस्तीपुर में। सोरा का उपयोग होता है बारूद बनाने में। पर जब हम लोगों के यूरोपीय कंपनी पढ़े तो यूरोपीय कंपनी के वीडियो में भी जाकर देखिए, यूरोपीय कंपनी का जो आगमन बताए हुए हैं उसमें भी एक क्वेश्चन, हम जो क्वेश्चन सेट किए हैं तो उसमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बनाया हम कि सोरा यूरोपियन को सोरा कहाँ से प्राप्त, उत्तम कोटि का सोरा प्राप्त होता था, वो बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, और उसका जब वो लोग आए थे तो बारूद का फैक्ट्री लगाया, गोला बारूद बनाया जाता था जिससे वो लोग लड़ाई करने में उसका उपयोग करता था। ठीक है, तो सोरा का उपयोग होता है क्या? बारूद बनाने में। ये पाया जाता है बिहार के समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण से। फेल्सपाड़ पाया जाता है गया में। फेल्सपाड़ कहाँ पाया जाता है? गया में। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ पूर्णिया कटिहार सीमावर्ती क्षेत्र में। पेट्रोलियम पदार्थ का पाया जाना सीमावर्ती क्षेत्र में इसलिए इसका खोज हो रहा है, अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन इसका खोज हो रहा है सीमावर्ती क्षेत्र में। इसमें है पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, और ये एक ज़िला है इधर नॉर्थ ईस्ट का, लास्ट बॉर्डर एरिया है किशनगंज, उस क्षेत्र में भी खोज हो रहा है पेट्रोलियम पदार्थ का। क्योंकि कहा जाता है कि इधर कभी बड़ी नदियों का तलहटी था, तो इसलिए इस क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ का, ये सब तो फ्यूल, ये जीवाश्म ईंधन होता है ना, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारा जीवाश्म ईंधन होता है, उसका संग्रहण किया होता है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे जब साइंस में पढ़ेंगे और भूगोल भी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे परतदार पेट्रोलियम का कैसे होता है, कोयला का निर्माण कैसे होता है, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। जीवाश्म ईंधन जो होता है वो कैसे बनता है, फ्यूल चैप्टर में भी, वैसे भी जब हम लोग पठार पढ़ेंगे और रॉक भी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल्स से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? समस्तीपुर में सोरा पाया जाता है। ये तो समझाने की जरूरत नहीं, गंगा नदी दो भागों में काटती है। ठीक है, तो ये सारा समझ में आ गया होगा कि झारखंड का जो सटा हुआ बॉर्डर एरिया है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, जिसे भारत का रोड कहा जाता है, और इससे सटा हुआ जो बिहार का ज़िला है, इसमें जो भी खनिज थोड़ा बहुत पाया जाता है बिहार में, आज के तत्कालीन बिहार में, वो इसी क्षेत्र में उसका संग्रहण है। और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको हमने एक डाटा के थ्रू बताने का कोशिश किया है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार देख लेते हैं। बॉक्साइड मुंगेर में, सोना जमुई में, ये धातु खनिज होगा। चूना पत्थर रोहतास में, पायराइट रोहतास में, क्वार्टजाइट जमुई में, क्वार्ट्ज जमुई में, क्वार्टजाइट मुंगेर में, और गया में, अभ्रक गया में, रूबी अभ्रक विशेष रूप से पाया जाता है। उत्तम कोटि का रूबी अभ्रक, अगर क्वेश्चन में पूछ दिए तो याद रखिएगा कि रूबी अभ्रक गया में पाया जाता है। चीनी मिट्टी भागलपुर में, स्लेट मुंगेर में, सोरा समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में, फेल्सपाड़ गया में, पेट्रोलियम पदार्थ सीमावर्ती क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, आप लोग याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट डाटा है। और ये क्षेत्र एक बार इसको आप लोग देखिएगा अच्छे से, ये इस क्षेत्र को, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे जो भी बिहार में एग्ज़ाम होगा उससे इसमें से क्वेश्चन रहने की संभावना होती है। तो इसीलिए इस टॉपिक को खूब अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। इससे बिहार का हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आजकल बिहार से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखिए वीडियो को। और एक रिक्वेस्ट भी दोस्तों बार बार आप लोगों से है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और दोस्तों और लाइक कर दिया कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको और साथ ही आपके साथियों को भी इसका फ़ायदा मिले। कोशिश करेंगे